मूवी के स्टार्ट में हम बारिश में एक लड़की को चलते हुए देखते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है होडू पर, जो कि कन्वीनियंस स्टोर पर काम करता था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। होडू उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। होडू थोड़ा डर जाता है और अचानक से वही लड़की आ जाती है जो बाहर थी। होडू बुरी तरह डर जाता है, मगर वो लड़की हंसने लगती है। असल में वो होडू की दोस्त येजी थी और वो होडू को डरा रही थी। यहाँ वो होडू को बताती है कि वो टेस्ट में फेल हो गई है और जॉब इंटरव्यू में भी वो सिलेक्ट नहीं हुई। अब उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो होडू से पैसे वापस लेने आई थी जो उसने कुछ टाइम पहले होडू को दिए थे। मगर होडू कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, उसने घर का रेंट दे दिया। ये सुनकर येजी उस पर गुस्सा करने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद सुबह जब येजी उठती है तो वो घर देखकर काफी हैरान होती है। असल में बेहोश होने के बाद होडू उसे अपने घर ले आया था। होडू का घर उसे काफी पसंद आता है। वो सोचती है कि इतना अच्छा घर उसे इतने कम पैसों में कैसे मिल गया। तो होडू उसे बताता है कि इस घर का ओनर पागल सा है, तो उसने उसे बातों में लगाकर कम रेंट पर घर ले लिया। इसके बाद होडू येजी को पूरा घर दिखाता है। तभी येजी देखती है कि घर की विंडो पर कोई है, तो वो फौरन चेक करती है। वहाँ होडू का पड़ोसी था जो अपने घर से ही होडू के घर की तरफ देख रहा था। वो लड़का उन दोनों को कपल समझता है, मगर होडू कहता है कि ये सिर्फ उसकी दोस्त है और कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। येजी कहती है कि ये घर बहुत बड़ा और अच्छा है, ऐसा लगता है कोई पहले यहाँ रहता था और जाते हुए उसने सामान यहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद येजी किचन में जाती है, जहाँ अचानक से उसके पैर के नीचे एक डॉल आ जाती है। उसे देखकर वो होडू पर गुस्सा करती है कि क्या वो अब तक टॉयज के साथ खेलता है। फिर वो उस डॉल को दूर फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और येजी होडू के बेड पर लेटी हुई होती है। तो होडू वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ से जाने का कहता है। तो येजी कहती है कि ये घर उसने उसके ही पैसों से लिया है। तो ये सुनकर वो बाहर सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। फिर जब होडू सो रहा होता है तो कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। पहले वो समझता है कि ये येजी ही होगी, मगर फिर बार बार उसे हिलाने से वो उठ जाता है। तो वो अपने सामने एक घोस्ट को देखता है। वो डर जाता है, लेकिन ये उसका ख्वाब था। होडू जाकर भी डरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सब रियल में उसके साथ हुआ था। इसके बाद हम दोनों को स्टोर में देखते हैं। होडू अपना काम कर रहा था। यहाँ वो येजी से पूछता है कि वो अपने घर कब जाएगी। तो येजी कहती है कि उसके पास पैसे नहीं और ना ही कोई जॉब। तो होडू उसे उसके पेरेंट्स के घर जाने का कहता है। वो कहती है कि वो गलती से भी अपनी मॉम को कुछ नहीं बता सकती, वो बहुत गुस्सा करने लगेंगी। फिर वो कहती है कि जब भी होडू को पैसों या मदद की जरूरत होती थी तो वो हमेशा उसकी मदद करती थी। ये सुनकर होडू शर्मिंदा हो जाता है। तभी वहाँ उनका पड़ोसी सामान खरीदने आता है और फिर जब वो वापस जा रहा होता है तो येजी को वो काफी अजीब लगता है। इसके बाद रात में जब वो दोनों घर आ रहे होते हैं तो उन्हें उनके घर की विंडो में कोई खड़ा नजर आता है। वो समझते हैं कि चोर उनके घर के अंदर घुस गया है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर जाते हैं, मगर उन्हें कहीं कोई नहीं मिलता। तभी येजी के पैर के नीचे एक बार फिर वही डॉल आ जाती है, तो वो उसे गुस्से से बेड के नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और वहाँ येजी होडू को ठीक से घर लॉक करने का कहती है। अभी वो बात कर ही रहे थे, तभी होडू को अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो वो घर को चेक करते हैं तो स्मेल उनके बेड से आ रही थी। वो दोनों काफी हैरान होते हैं। वो शीट हटाते हैं तो वहाँ एक कबूतर होता है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं कि कबूतर यहाँ कैसे आ गया। तभी वो कबूतर उन पर हमला कर देता है और घर की लाइट भी रेड हो जाती है। वो दोनों बचकर वहाँ से निकल जाते हैं और पड़ोसी के घर आ जाते हैं। येजी उससे कहती है कि वो इस घर के बारे में कुछ न कुछ तो जानता है कि वो घर हॉन्टेड है। तो यहाँ वो लड़का उन्हें उस घर के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वहाँ पहले एक लड़की रहती थी। वो काफी अजीब थी। वो अक्सर उसका पीछा करती थी। अजीब सी नजरों से वो उसे देखती थी। ऐसा लगता था कि वो किसी घोस्ट के काबू में है। फिर एक दिन अचानक से उसने सुसाइड कर ली और शायद उसका ही स्पिरिट इस घर में है। वो कहता है कि उसे बहुत अफसोस है। अगर वो टाइम पर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता तो शायद वो लड़की जिंदा होती। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में होडू कहता है कि उसे उसके घर से भी सेम स्मेल आ रही थी, शायद वो भी खतरे में है। येजी कहती है कि इसी वजह से ये घर इतना सस्ता मिला है। तो वो घर के ऑनर से मिलने जाते हैं और उसे पैसे वापस करने का कहते हैं कि उसने ये क्यों नहीं बताया कि उस घर में घोस्ट है। तो ऑनर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। असल में होडू को सस्ते में घर मिल रहा था, तो जल्दी जल्दी में उसने पेपर्स ठीक से पढ़े ही नहीं थे, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए था। ये सब जानकर येजी को होडू पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद दोनों स्टोर में होते हैं। वो दोनों घर तो गए थे, मगर घोस्ट उन्हें डरा कर भगा देता है। अब स्टोर में येजी को आइडिया आता है कि वो लोग घर किसी और को रेंट पर दे देंगे। इसके बाद उस घर को रेंट पर लेने के लिए काफी लोग आते हैं, मगर घोस्ट उन्हें भी डरा कर भगा देता है।
ये प्लान तो उन दोनों का फेल हो जाता है। अब वो दोनों इंटरनेट पर घोस्ट को पकड़ने वालों को ढूंढने लगते हैं, मगर उनकी फी काफी ज्यादा होती है। तो अब वो दोनों खुद से भी घोस्ट को भगाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक तरीका मिलता है कि वो नमक और ब्लैक सीड से घोस्ट को घर से निकाल सकते हैं। इसके बाद वो दोनों पूरे घर में नमक और सीड डालने लगते हैं। रात में वो सीड घोस्ट उनके ऊपर ही फेंकने लगता है। अब वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और स्टोर में आ जाते हैं। फिर येजी को नेट पर एक एग्जॉर्सिस्ट मिल जाता है जो कम पैसों में भी ये काम करने के लिए तैयार है। तो वो दोनों फौरन उसे अपने घर बुला लेते हैं। उसका नाम कीडू था। कीडू घर को ठीक से चेक करने लगता है और उसे वहाँ वो लड़की नजर आ जाती है और उसका घोस्ट देखकर कीडू बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। येजी उसे रोकती है तो वो कहता है कि इस घर में घोस्ट है और वो उसे नहीं भगा सकता। वो कहता है कि उसे लगा था कि तुम दोनों बेकार में डर रहे हो, मगर इस घर में तो सच में घोस्ट है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में थे। यहाँ कीडू बताता है कि उसके खानदान में सब एक्सॉर्सिस्ट हैं, मगर उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फैमिली के कहने पर वो ये काम करता है। तो येजी उससे पैसे वापस मांगती है। तो कीडू कहता है कि उस पर बहुत लोन था, तो वो पैसे तो बैंक वालों ने ले लिए। ये सुनकर येजी को बहुत दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीडू अभी उनके घर में ही होता है। हॉडू और कीडू बातें कर रहे होते हैं। तभी येजी नींद से उठती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। असल में उसके अंदर उसी लड़की का घोस्ट आ गया था। तभी वहाँ से पुलिस गुजरती है तो उन्हें उनके घर से काफी आवाजें आती हैं। तो वो लोग उनकी मदद के लिए आते हैं। तभी वो दोनों बाहर भागते हैं और उनके पीछे घोस्ट। ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद वो तीनों पुलिस स्टेशन में थे। वहाँ येजी को होश आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। यहाँ वो ऑफिसर को सारी सिचुएशन बताते हैं। तो अब यहाँ ऑफिसर उन्हें सच बताते हैं। असल में उस लड़की ने कंप्लेन करवाई थी कि कोई उसकी वीडियो बनाता है। किसी ने उसके घर में कैमरा लगा रखा है और उसने उस आदमी को पकड़ भी लिया था, मगर किसी को बताने से पहले ही वो मर गई। तो येजी कहती है कि अब तक उन लोगों ने उसे पकड़ा क्यों नहीं। तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में उस आदमी ने मास्क पहना हुआ है। उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है। उसके घर आकर भी येजी इसी केस पर सर्च करने लगती है तो उसे उस लड़की की वीडियो मिल जाती है। अभी वो देख रहे होते हैं तभी घोस्ट उस डॉल को बेड से बाहर निकालती है जो अक्सर येजी के पैर के नीचे आ जाती थी। कीडू उसे देखकर कहता है कि इसमें तो कैमरा है। तो वो लोग उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। यहाँ हमें पास दिखाया जाता है कि इस लड़की को पता चल गया था कि उसके घर में कैमरा है, तो उसने भी एक हिडन कैमरा लगाया जिसमें उस आदमी के चेहरे पर मास्क देखा और उसने वही मास्क जैसा कवर पड़ोसी के फोन पर देखा। यहाँ पता चलता है कि उस लड़के ने सब झूठ बोला था। असल में वही उस लड़की की वीडियो बनाता था और उस लड़के को भी पता चल जाता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। वो लड़की घर आकर पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर तभी वो लड़का आ जाता है और उसे मार डालता है। फिर सारी चीजें ऐसे सेट करता है कि सबको यही लगे कि उस लड़की ने सुसाइड की है और ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी और सारी रिकॉर्डिंग को उन तीनों ने देख लिया था। तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। फिर घर के बाहर वो पुलिस का वेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ उस लड़के के सामने उस लड़की का घोस्ट आ जाता है। वो उसे डराती है तो वो डरकर बाहर भागता है और उसे भागते हुए वो लोग भी देख लेते हैं। वो लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और यहाँ वो लड़का हॉडू पर हमला कर देता है। फिर यहाँ वो बताता है कि वो उस लड़की की वीडियो नेट पर डालता था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसे भी बहुत अच्छा लगता था। तभी येजी वहाँ आ जाती है और उस लड़के को मारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसे वो लड़की की स्पिरिट मार रही है। इसके बाद वहाँ पुलिस आकर उस लड़के को पकड़ लेती है। तो वो लड़का येजी के अंदर उस लड़की की स्पिरिट को देख लेता है। आखिरकार उस लड़की ने अपना बदला ले ही लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़की का फनरल करते हैं और उस लड़की का घोस्ट उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग घर में बिल्कुल सुकून से रहते हैं। तो येजी को आइडिया आता है कि वो लोग मिलकर भूतों को पकड़ने का काम करते हैं और इससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तभी उनके सामने वही आदमी आ जाता है जो होडू के स्टोर में बैठा हुआ था। असल में वो घोस्ट था और वो उनके पास अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने आया था। उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। Thanks for watching and please subscribe to the channel Movie Spot और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। Thank you.